हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास 4A और अभ्यास 4A का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित के विस्तार कीजिए। तो बच्चों इसको कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, b+1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए लिखते हैं बच्चों। फॉर्मूला होता है यहाँ पर a+b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab फिर a+b। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब बच्चों हमने यहाँ पर फार्मूला लिख लिया है, तो हम यहाँ पर a है तो a की जगह यहाँ पर क्या है, b है। ठीक है, तो यहाँ पर b है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर b को यहाँ पर लिखना है और क्या करना है, क्यूब लगाना है, फिर प्लस लगाना है, ठीक है। और b की जगह पे क्या है, ये जो फार्मूला होता है सेम वैसे ही होता है, जैसे यहाँ पर a+b है वैसे ही फार्मूले में। तो यहाँ पर इन्होंने मान रखा है b+1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें b है, ठीक है, b की जगह पे 1 रखना है हमें और क्यूब लगाना है, फिर प्लस करना है, यहाँ पर 3 लिखना है, 3 इंटू, ठीक है, ये क्या है b, ठीक है। फिर b की जगह पे क्या है, 1 है, फिर यहाँ पर a है तो a की जगह क्या है b प्लस b की जगह पे 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब b का क्यूब करेंगे तो b³ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे b³ लिख लेते हैं, प्लस लगाएंगे और 1 का क्यूब करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 तो क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, अब इसकी गुणा कर लेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और ये क्या है, b है, तो यहाँ पर हम b लिख लेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाएंगे और इस b+1 को यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। b को यहाँ पर नोट कर लेंगे, फिर यहाँ पर b³ को यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे e को नोट कर लेंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर इसकी गुणा, अब क्या यहाँ पर करेंगे बच्चों, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे। जब 3b की गुणा हम b के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3b², ठीक है। तो बच्चों अब 3 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। 3, फिर ये b है तो b यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर b³ है तो b³ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इस वाली संख्या को यहाँ पर लिखेंगे 3b² प्लस 3b, ठीक है, फिर +1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो बड़ी संख्या थी इसको सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद 3b² था तो 3b, यहाँ पे हम जो पावर होती है उसको देखते हैं, ठीक है। पावर को देखेंगे कौन सी हमारी पावर जो है बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो b की पावर है वो कितनी है, 3 है, फिर b³ है तो b³ बड़ा है, फिर उसके बाद b², ठीक है, फिर b है, फिर यहाँ पर 1 इस। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है c+3 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं a+b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab a+b, ठीक है। e की स्थान पे क्या है, c, तो c³ हो जाएगा, प्लस 3 है यहाँ पर तो 3³ हो जाएगा, प्लस 3 इंटू c इंटू b, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा c प्लस 3। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, c का क्यूब क्या होगा, c³ हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर 3 का क्यूब क्या होगा, 3 को हम 3 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो क्या होगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होता है, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27, ठीक, ये प्लस लगाएंगे, अब इसकी हम गुणा इसमें कर देंगे, 3 तिया
9 हो जाएगा, ठीक है, 9 और फिर सी लगा देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इस वाले को यहाँ पर इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है, सी क्यूब यहाँ पे लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 27 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, ठीक है, जब 9c की गुणा हम, ठीक है, 9c की गुणा हम सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9c², ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब इसकी गुणा हम इसमें कर देंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 लिख देंगे, ये सी लग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पावर के हिसाब से लिखते हैं, तो पहले सी की पावर कितनी है, क्यूब है, 3 है, ठीक है, क्यूब है, तो यहाँ पे पहले सी क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर सी की पावर है स्क्वायर, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9c², फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 27c है, ठीक है, 27c, तो यहाँ पे 27, फिर सी प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर हमारा ये 27 है, ये बचा है, इसको भी लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x + 3 का होल क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab, फिर होता है a + b, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक ही जगह पे क्या है 2x है, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, ठीक है, प्लस b क्या है, b है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3³ + 3 × ठीक है, a क्या है, a है 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस सॉरी इंटू होगा, गुणे का निशान है, ठीक है, इंटू b क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 2x + 3, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। जैसे 2 को यहाँ पे 2 है, 2 को अगर हम 3 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2, तो क्या करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8x³ लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का होता है 3 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो कितना होता है 27, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे इसकी, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 18, 18 लिखेंगे, यहाँ पर x है तो x लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐसे यहाँ पर नोट कर देंगे 2x3, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे 8x³ + 27 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी गुणा हम इसके साथ कर देंगे, ठीक है, 18 × 18, 18 दूनी 36, ठीक है, यहाँ पे 36 लिखेंगे, और यहाँ पे एक ये है x और एक x ये है, तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 18 तिया हो जाता है 54, तो यहाँ पे 54 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे। तो अब इसकी जिसकी घात जो होती है, अगर जो बड़ी है तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है x³ है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, इसके बाद हम इसको लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 54x को, फिर यहाँ पर 27 है तो 27 को लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है x² + y का होल क्यूब, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x², फिर x² पर लिखेंगे क्यूब, ठीक है, प्लस y³ बच्चों हमने पूरा फार्मूला यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि हमें फार्मूला याद ही है, तो हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं अब सॉल्व, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर क्या होता है 3 होता है, फिर 3 × a होता है ना, तो a की जगह क्या लिखेंगे x
स्क्वायर, फिर इंटू बी की जगह पे क्या है वाई है तो वाई यहाँ पे लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अब इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6 हो जाता है, तो यक्स की पावर कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, 6 की यक्स की घात कितनी हो गई 6 हो गई। यहाँ प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर वाई की पावर कितनी है 3 है, क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर किसी की कोई अंक तो है नहीं जिसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे वाई। ठीक है, फिर यक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स की पावर 6। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे और वाई क्यूब लिखेंगे यहाँ पर, प्लस अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो गया। और जब ये इसकी गुणा हुई तो कितनी एक्स की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, और वाई को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब प्लस लगाएंगे, अब इसकी गुणा हम जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर एक्स की पावर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा वाई, ये यहाँ पर सिंगल वाई है यहाँ पर है तो वाई वाई की गुणा होगी तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे अवरोही क्रम में, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एक्स की पावर 6। ठीक है, प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर इसके बाद क्या है 3x की पावर है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x की पावर 4 और y। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, इसके बाद क्या है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे हम वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही बच्चों हमारा आंसर होगा राइट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 + 3y का होल क्यूब। ठीक है, तो बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्या होता है a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ प्लस 3ab a + b। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या होता है 5 क्यूब लिखेंगे। ठीक है, a क्या है 5 है तो 5 क्यूब लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर b क्या है 3y। ठीक है, तो यहाँ पे 3y³ लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस 3 × 5 × 3y। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 5 + 3y। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों 5 का क्यूब होता है 125, तो यहाँ पे 125 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, और 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पर y³ लिख देंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे, अब हम इसकी गुणा कर लेंगे, 3 × 5 = 15 होता है, 15 × 3 = 45, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे, फिर क्या है y है तो y लिख देंगे, फिर इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे 5 + 3y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये 125 है 125 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 9y³ लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, अब इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, 45 × 25 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, तो 225 लिखेंगे और y है तो y लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे, तो 45 × 135, तो यहाँ पे 135 लिख देंगे, फिर यहाँ पर एक y यहाँ है एक y यहाँ है तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमने इस संख्या को अवरोही क्रम में लिखा था। ठीक है, इस संख्या को हम क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, आरोही यानी छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे, और ये वाला क्या था अवरोही था, तो यहाँ पर था बड़े से छोटी की ओर था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आरोही में छोटे से बड़े की ओर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटा क्या है 125 है तो 125 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 225y। ठीक है, 225
y लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 135 y स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, फिर है 9y क्यूब। ठीक है, 9y क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर एक चीज और है, जब यक्स की पावर जब ज्यादा होती है, ठीक है, तो क्या, तो उसे पहले लिखते हैं, लेकिन जब y की पावर ज्यादा होती है तो उसे हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, उल्टा होता है, जब x की पावर ज्यादा होगी तो हम उसके क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, अगर y की पावर ज्यादा है तो उसे हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नांकित के पश्चात कीजिए। तो इसको कॉपी पर नोट करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर फार्मूला लगेगा बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे, तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे a के स्थान पर क्या है, a/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a/2। ठीक है, a/2, फिर यहाँ पे a/2 का a/2, फिर a/2 क्यूब। ठीक है, फिर प्लस, फिर b/5, b/5। ठीक है, फिर यहाँ पे क्यूब प्लस 3, यहाँ पे गुणे का निशान। ठीक है, इंटू ए क्या है, a/2, तो यहाँ पे लिखेंगे a/2 इंटू b/5, तो b/5, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में a/2 प्लस b/5 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब, फिर 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो 8 लिखेंगे, a/8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे b क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का 125। ठीक है, 125 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3ab हो जाएगा। ठीक है, 3ab हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2×5 = 10। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे ही नोट कर देंगे। ठीक है, a/2 प्लस b/5 ब्रैकेट लगा देंगे, इसको यहाँ पर ऐसे ही नोट करेंगे, a क्यूब बटे में 8 प्लस b क्यूब बटे 125 प्लस, अब इसकी गुणा हम इसमें कर देंगे। ठीक है, जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, तो 3, एक a यहाँ पर है, एक a यहाँ पर है, तो a की पावर हो जाएगी a² हो जाएगा। ठीक है, a², और ये b यहाँ पे बटे में 10 की गुणा हम इसमें करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे, अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3a। ठीक है, 3a हो जाएगा, यहाँ पे एक b यहाँ है, एक b यहाँ, तो b की पावर b² हो जाएगा। ठीक है, b² हो जाएगा, बटा लगाएंगे, 10 की गुणा हम 5 में करेंगे तो 10×5 = 50 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे a क्यूब बटे 8। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमने a क्यूब था तो सबसे पहले हमने इसको लिखा, अब उसके बाद यहाँ पर a² है तो सब उसको सेकेंड नंबर पे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, हमने बताया था ना, अगर a की पावर यहाँ पर जैसे ज्यादा है तो इसको हम पहले लिखेंगे, अगर यहीं पर b की पावर ज्यादा है तो हम इसको पहले नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a² b बटे में 20 प्लस, तो इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर 3ab को। ठीक है, 3ab² बटे में 50, इसके बाद है प्लस, फिर b क्यूब
बटे 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों क्या होता है, अगर a की पावर ज्यादा है तो उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। अगर b की पावर ज्यादा है तो उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। जो बच्चों यहाँ पर a की पावर ज्यादा है तो हम उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। अगर b की पावर ज्यादा है तो उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। यहीं पर अगर x और y होता है, ठीक है, तो हम x की पावर ज्यादा होती है तो हम उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, और y की पावर ज्यादा होती है तो हम उसे बाद में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। जब कभी भी अगर a की पावर ज्यादा है तो हम उसे पहले लिखते हैं, अगर b की पावर ज्यादा है तो उसे हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर x और y होता है, ठीक है, तो x की पावर अगर ज्यादा होती है तो हम उसे पहले लिखते हैं और y की पावर ज्यादा होती है तो हम उसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, जब a की पावर ज्यादा होगी तो हम उसे पहले लिखेंगे और b की पावर ज्यादा होगी तो उसे हम लास्ट में लिखेंगे, उल्टा होता है, ठीक है। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट कर लिया है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a की स्थान पर क्या है, 3y है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 3y का होल, ठीक है, क्यूब प्लस b के स्थान पर क्या है 1/4y, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पर क्यूब लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है 3 होता है तो 3 लिखेंगे इंटू ए की स्थान पर क्या है 3y, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y, फिर इंटू बी की स्थान पर क्या है 1/4y, ठीक है। फिर इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर हम इस संख्या को यहाँ पे लिख देंगे 3y प्लस 1/4y, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे, फिर यहाँ पे y है तो y क्यूब कर देंगे, प्लस लगाएंगे, और a का क्यूब क्या होता है एक ही होता है, ठीक है, एक लिखेंगे 1, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, ठीक है, 64 y है तो y क्यूब कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहां पर हो जाएगा ये y और ये y कट जाएगी, ठीक है, ये y और ये y कट गई, तो यहाँ पे हो गया 3 3 9, और यहाँ पे क्या है 4 है तो बटे में 4 आ जाएगा। अब इस संख्या को यहाँ पे नोट कर लेंगे 3y प्लस 1/4y। अब यहाँ पे लिखेंगे 27y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब प्लस 9 3 जा 27, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 27, ठीक है। यहाँ पे y है तो y हो जाएगा बटे में हो जाएगा अपॉन 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 है, प्लस लगाएंगे 9 1 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे y है तो y हो जाएगा। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर है 27y क्यूब है तो हमने यहाँ पर 27y क्यूब लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1/64 है तो यहाँ पर हमने 1/64y क्यूब है तो 1/64y क्यूब लिख लिया, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब क्या है 9 की गुणा हम 3 में करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, फिर y है तो y लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे है नहीं तो कुछ, तो यहाँ पे 4 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अब 9 की गुणा हम 1 में करेंगे तो 9 1 9 हो जाएगा, और 4 की गुणा हम 4 में करेंगे 4 चौक 16, तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर y है तो y हो जाएगा। अब इसे हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम छोटे से बड़ी की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर जब y की पावर कितनी है y क्यूब है, तो y जब y क्यूब है तो ये क्या है छोटा है, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। यहीं पर अगर बच्चे यहाँ पर x होता है, ठीक है, x की पावर क्यूब होती है तो वो बड़ी होती है, क्या होती है बड़ी होती है, लेकिन y क्यूब है तो y क्यूब क्या है छोटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27y क्यूब प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे 27y, ठीक है, बटे 4 प्लस 9, यहाँ पे y है तो y 16,
9/16 ठीक है, प्लस उसके बाद लिखेंगे 1/64 y क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नांकित के मान सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें जो ये क्वेश्चन दिए रखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमें ये सारे क्वेश्चन इस फार्मूले के मदद से लाना है इसका आंसर। ठीक है, जो इसका आंसर निकालना है वो कैसे निकालना है, इस फार्मूले की मदद से निकालना है। तो इसको हम कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं कैसे करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का हमने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 31 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 30 प्लस 1। ठीक है, जब 30 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 30 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या दे रखा है, वो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे मान ये 30 ए क्या है, ए कितना है 30 है, तो यहाँ पे करेंगे 30 क्यूब प्लस, ठीक है, बी कितना है, बी 1 है तो ए क्यूब हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, फिर 3 इंटू ए कितना है 30 तो 30 लिखेंगे, 30 इंटू बी कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में ये 1 है। ठीक है, 30 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर 30 का जब हम क्यूब करेंगे तो 30 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का होता है 27 तो यहाँ पर 27 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 3 का क्यूब कितना होगा 27 और यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का क्यूब हो जाएगा 27,000 प्लस 1 का क्यूब कितना होगा 1 हो जाएगा प्लस, अभी हम इसकी गुणा कर देंगे, 30 कम 30 और 30 या 90 और ये ब्रैकेट में है 30 प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर करेंगे 27,000 है, 27,000 प्लस 1 प्लस, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, हम 90 की गुणा इसमें करेंगे तो 9 तिया 27। ठीक है, और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये। ठीक है, फिर प्लस और 90 कम 90 हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा, अब इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, जब इसको प्लस करेंगे चाहे हम ऐसे इसको अलग लिख के ऊपर नीचे लिख के इसको प्लस कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर डायरेक्ट प्लस करते हैं। यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 1 जीरो है, तो कितना हो गया 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो कितना हो गया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे स्थान पर 7 है, यहाँ पे 0 है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 7 है, तो 7 2 9 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 102 का क्यूब। ठीक है, तो 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2। ठीक है, जब 100 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे अब बच्चों हम 100। ठीक है, 100 का क्यूब प्लस 2 है तो b होता है, तो 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 फिर 100 इंटू 2, ब्रैकेट में हो जाएगा 100 प्लस 2। अब यहाँ पर 100 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो को हम 3 बार लिख देंगे, 1 2 तो 6 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे
ठीक है। और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 कम 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो हो गए। और यहाँ पर लिखेंगे अब 100 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे प्लस 8 प्लस, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे, तो 4 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस करेंगे और 6 की गुणा हम इसमें करेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। जब इसको प्लस करेंगे, चाहे हम ऊपर नीचे इसको ऐसे लिखा, इसके नीचे हम 8 लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं, जुड़ना तो पता है बच्चों आपको, या फिर हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा, जोड़ने पर आएगा 1 0 6 1 2 0 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 201 क्यूब, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 1, ठीक है, इसका क्यूब होल क्यूब, 200 प्लस 1 का होल क्यूब बराबर, तो यहाँ पर फार्मूले की हिसाब रखेंगे तो a क्यूब होता है, यहाँ पे a कितना है 200 है, तो 200 का क्यूब प्लस b क्यूब होता है, तो b कितना है 1 है, तो 1, ठीक है, 1 का क्यूब, और फिर प्लस 3 इंटू a कितना है 200 इंटू b कितना है a 1, तो 1 ब्रैकेट में 200 प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट में जाएगा 200 प्लस 1। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 200 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो को हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है, तो 3 बार लिखेंगे, कितने हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे, 6, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 कम 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 200 प्लस 1, अब इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, ठीक है, 6 की गुणा हम जब 2 में करेंगे, 6 कम 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस और 6 कम 6, तो यहाँ पे 6 तो हो जाएगा। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर हमारा यहाँ पर आएगा 8 1 2 0 6 0 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया है, तो सबसे पहले इस चीज को हम x प्लस 1/x को हम होल क्यूब में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर हम फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर इसको रखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो बच्चों यहाँ पर a क्यूब रखेंगे, a क्यूब क्या है x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब होता है, तो b क्या है 1/x है, तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, प्लस 3, ठीक है, 3 इंटू ए क्या है x है, तो x लिखेंगे यहाँ पर, फिर x, फिर इंटू b क्या है 1/x, तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इतना करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पर इसका मान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर मान क्या है 10/3 है, तो इसको हमें यहाँ पर रखना होगा, तो यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे हम 10/3, ठीक है, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, बराबर x का क्यूब कितना होता है x क्यूब होता है, तो x क्यूब कर देंगे, प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होगा, ठीक है, 1 लिख देंगे, और x का क्यूब x क्यूब होता है, ठीक है, प्लस अब ये वाला x और ये x कट जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे है तो ये कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 बन जा 3 हो जाएगा,
अब यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रैकेट का मीन्स होता है गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर ये x प्लस 1/x का मान कितना है? 10/3 है, तो यहाँ पर हम 10/3 को लिख देंगे। अब हम 10 का क्यूब करेंगे। 10 का क्यूब करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पर 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है, 3 जीरो लगा देंगे। और 3 का क्यूब कितना होता है? 27, ठीक है, 27 होता है, तो यहाँ पे 27 लिख देंगे बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये 3 और ये 3 कट गया तो 10 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, जो यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 है, इसको इस साइड लाएंगे। तो पहले इसको हम नोट करते हैं, 27, ठीक है, जब बेटे 27 हो गया। अब यहाँ पे जब इधर प्लस में है 10, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखेंगे और 10 को लिख देंगे, ठीक है। और बराबर यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब बच्चों हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इस साइड इसको इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कोई, ठीक है। तो ये इसको हम पहले लिख लेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। और इसको हम पीछे लिख देंगे, ठीक है। जब पूरी पूरी संख्या इधर से उधर जाती है तो वो जैसी होती है वैसी ही रहती है, उसका निशान चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 1000/27, ठीक है, फिर -10 लिख देंगे और इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 1000 की गुणा हम 1 में करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1000 की गुणा हम जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 1 कम 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब 27 की गुणा हम 10 में करेंगे, तो 27 की गुणा 10 में करेंगे, 27 1 कम 27 हो जाएगा और पीछे 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 27 1 कम, अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, ठीक है। पहले इधर इसकी गुणा इसमें की, फिर इसकी गुणा हमने इसमें की, अब इसकी गुणा हम इसमें कर देंगे, 27 1 कम 27 हो जाएगा, ठीक है। अब 1000 में से 270 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 0 में से 0 गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो इधर से हमने यहाँ हासिल लिया, यहाँ पे हो गया 10 में से हम यहाँ पर हासिल ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 9 है तो 9 में से 2 गया तो 7 बचा, बटे में ये 27 है तो 27 लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, 730/27, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 2x प्लस 1/2x इक्वल 5/2 तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जिसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसका क्यूब हमें कभी भी नहीं करना है बच्चों, जो जिसके बराबर मान दिया रहता है उसी का क्यूब करना होता है बच्चों में। तो बच्चों हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्यूब किसका करना होगा, इसका करना होगा, ठीक है। तो इसे कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमने नोट कर लिया है, तो हमें इसका क्यूब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2x प्लस 1/2x, ठीक है, का होल क्यूब। फार्मूला तो पता है बच्चों इसका क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर a प्लस बी होता है, यही तो होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हम उसी हिसाब से यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर होता है a क्यूब, तो a हमारे यहाँ पर क्या है 2x है, तो यहाँ पर 2x, ठीक है, यहाँ पे क्यूब लगाएंगे, प्लस b होता है तो b क्या है, यहाँ पर है 1/2x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2x, इसका भी क्यूब कर देंगे, प्लस 3 इंटू ए क्या है 2x है तो 2x हो जाएगा, फिर इंटू बी क्या है 1/2x है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 1/2x, 2x प्लस 1/2x और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब बच्चों हम यहाँ पर 2x प्लस 1/2x का मान कितना है, 5/2 है, 5/2 है, तो हम यहाँ पर 5/2 लिखेंगे, इसका होल क्यूब कर देंगे, ठीक है, बराबर, और यहाँ पर करेंगे 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे x क्यूब,
एक्स का क्यूब एक्स क्यूब होता है, एक्स क्यूब लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 का क्यूब कितना होता है, ए का क्यूब एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब कर देंगे। अब प्लस करेंगे, ठीक है, और ये वाला 2x और ये 2x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है, 3 बन जा 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 2x प्लस 1/2x, यहाँ पर इसका कितना है मान, 5/2 है, तो यहाँ पर हम 5/2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 125 होता है, तो यहाँ पर हम 125 लिखेंगे, ठीक है। और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, बराबर लगाएंगे और यहाँ पर 8x क्यूब लिख देंगे, 8x क्यूब प्लस, अब यहाँ पर 1/8x क्यूब लिखेंगे, 1/8x क्यूब, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे और इसकी हम गुणा कर देंगे, पहले 3 को हम 5 से गुणा करेंगे, 3×5 = 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे 15/2 है तो इसको हम इधर लाएंगे, पहले इसको 125 को यहाँ पे लिखेंगे, 125 को यहाँ 125/8 लिख लिया। अब जब ये प्लस में है, ठीक है, 15/2 प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 15/2, ठीक है, बराबर। अब इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे, 8x क्यूब, ठीक है, प्लस 1/8x क्यूब। तो बच्चों हमें कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में, तो क्या करेंगे, हम इस वाली संख्या को इधर लाएंगे, इस वाली संख्या को हम पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, ठीक है। हम यहाँ पे बराबर करेंगे और इस वाली संख्या को इधर लिख देंगे, 125/8 माइनस 15/2। अब बच्चों हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका और इसका हम लासा ले लेंगे, ठीक है। जब 8 और 2 का लासा लेंगे कितना हो जाएगा, 8 होगा, क्योंकि 2 के पारे में 8 आ रहा है ना, तो जो हमारी बड़ी संख्या होती है वही लासा होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और बटे में 8 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 125, ठीक है। अब इसका हम इसमें भाग देंगे, 8 को 8 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे और 1 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब बच्चों इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 15 को, ठीक है, गुणे का निशान लगाएंगे और 2 है, 2 से हम 8 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 4 बार में, 2 चौकू 8, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। 2 को हमने 8 से भाग दिया तो कितनी बार में गया, 4 बार में गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसकी गुणा कर देंगे, 125 से कम 125 हो जाएगा, फिर माइनस और 15 चौकू 60, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, बटे में 8, यहाँ पे सब, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 125 में से 60 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 65 बचेगा, ठीक है। जब 125 में से 60 जाएगा, घटेगा, तो 65 बचेगा, नीचे 8 है बटे में, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यदि a + b = 3 तथा ab = 2 तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है a + b = 3 तथा ab = 2 तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो बच्चों जिसमें बीच में प्लस दिया गया है, ठीक है, जिसमें बीच में प्लस दिया गया है, ठीक है, तो हम इसी का क्यूब करेंगे, ठीक है बच्चों। जिसके बीच में प्लस दिया होता है हम उसको ही क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चों a b = 2 है, जो इसमें बीच में प्लस नहीं दिया गया है, ठीक है। और जो a + b दिया गया है ठीक है, यहाँ पर प्लस दिया गया है, तो इसको ही हम क्या करेंगे, क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और इसमें ही हम फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों इसको कॉपी पर नोट करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, a + b है, ठीक है, तो इसका ही हम क्यूब करेंगे, ठीक है। यहाँ पर a बीच में प्लस नहीं है तो हम इसका नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a + b का होल क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं, इसका फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है, a है, ठीक है, तो यहाँ पे a³ हो जाएगा, प्लस b होता है b³, ठीक है। तो यहाँ पर a का a दिया गया है और b का b दिया गया है, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर बी क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इसमें होगा ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी को लिखेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, ए प्लस बी का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसका हम होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, बराबर ए क्यूब का ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब का बी क्यूब होगा प्लस 3ab कर देंगे। ठीक है, 3ab हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट का मीन्स होता है गुणा। ठीक है, यहाँ पे गुणा लगाएंगे और ए प्लस बी का कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों हम इस चीज को लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी का मान कितना दिया है, 3 दिया गया है, तो हम इसको लिख रहे हैं 3 को। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा गया है और यहाँ पर भी ए प्लस बी है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो 27 लिखेंगे यहाँ पर, बराबर ए का क्यूब ए होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे यहाँ पर, प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 है तो इसको 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटू करेंगे और ए बी का मान, ए बी कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, यहाँ पर ए बी कितना है, 2 है, तो यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे गुणे 3। ठीक है, यहाँ पर 3 था तो हमने 3 लिख दिया। फिर यहाँ पर ए बी है, तो ए बी को कितना दिया गया है, 2 दिया गया, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 27। ठीक है, बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 दूनी 6 और 6 तियां 18 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, 18 को इधर लाएंगे तो पहले इसको लिखेंगे 27। ठीक है, यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, जब पूरी पूरी संख्या हमारी इधर से उधर जाती है, ठीक है, जो निशान होता है वही निशान रहता है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या इधर जाएगी तो इसमें प्लस है तो ये प्लस की ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, जब पूरी पूरी संख्या इधर से उधर जाती है तो निशान चेंज नहीं होता है। अब बच्चों क्या करेंगे, हमें सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो, तो ठीक है, प्रॉब्लम ना हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम इस साइड लिख लेंगे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस संख्या को हम पीछे लिख देंगे, बराबर 27 माइनस 18। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 27 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से 18 माइनस हो जाएगा तो हमारा बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, तो यही 9 हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि 3x प्लस 2y इक्वल 20 तथा xy इक्वल 14/9 तो 27 x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है, यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 तथा xy बराबर 14/9 तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, जो हमें जैसे यहाँ पे 3x प्लस 2y दिया गया है, ठीक है, जो प्लस में दिया गया होगा उसी को हमें क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तो हमें क्या करना है, इसको क्यूब में करना होगा। ठीक है, ठीक है, जब एक प्लस का दिया गया होता है, एक प्लस का नहीं दिया गया होता, ठीक है, जो प्लस की संख्या दी होगी, ठीक है, उसको हमें क्या करना होता है, क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसमें फॉर्मूला हमें लगाना होता है। ठीक है, उसी संख्या को हमें फॉर्मूले में लगाना होता है। तो इसको भी कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लिया है, यहाँ पर हम इस संख्या को क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 2y का होल क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पर बराबर, जो फार्मूला तो आपको पता होगा क्या होता है, फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी होता है। यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब, तो ए क्यूब हमारा क्या है, 3a है, तो यहाँ पर 3a, ठीक है, इसका होल क्यूब कर देंगे, प्लस यहाँ पे b होता है तो b में क्या लिखेंगे, 2y यहाँ पे क्यूब कर देंगे, प्लस 3ab होता है तो 3 लिखेंगे, 3 इंटू a होता है, a कितना है, 3a है, तो 3a हो जाएगा, 3a इंटू b कितना है, 2y है, तो 2y, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 3x प्लस 2y, 3
एक्स प्लस 2y ब्रैकेट बंद। तो बच्चों यहाँ पर 3x प्लस 2y कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, ठीक है, 20 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यूब लिखा है तो क्यूब लगा देंगे, बराबर करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। तो यहाँ पे 27 लिखेंगे और x क्यूब कर देंगे, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 8 कर देंगे। और यहाँ पर y क्यूब y है तो y क्यूब कर देंगे, ठीक है। प्लस अब हम यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 होता है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर 3x प्लस 2y है तो यहाँ पर कितना है 20 है, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे, ठीक है। अब 20 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है। अब बराबर लगाएंगे और यहाँ पर 27 है, ठीक है। तो 27 लिखेंगे और x क्यूब कर देंगे प्लस 8 y क्यूब प्लस यहाँ पर अब हम इसकी 18 और यहाँ पर 20 की हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18 दूनी 36 होता है, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे और पीछे 0 है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 360, ठीक है। 18 की 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 360 हो गया। अब यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है। तो एक्स वाई यहाँ पर कितना दिया गया है, 14/9 दिया गया है, तो यहाँ पर 14/9 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये संख्या हमारी कट रही है, यहाँ पर 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ठीक है। और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8000 बराबर 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 40 और 14 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 14 चौको 56 होता है, ठीक है। 14 चौको 56 और पीछे 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जो अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, 8000 को लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 560 को हम इस साइड लिखेंगे। यहाँ पर प्लस का है, जब हम इस साइड लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 560 हो जाएगा, ठीक है। और इस संख्या को हम इस साइड लिख देंगे, 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब। अब बच्चों में सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो तो क्या करेंगे, इस संख्या को हम इधर लिख लेंगे, 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, ठीक है। और इस संख्या को हम इधर लिख देंगे, बराबर 8000 माइनस 560, ठीक है। अब बच्चों 8000 में से 560 को हम घटा देंगे, जब 8000 में से 560 को हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 7440, ठीक है। कितना बचेगा, 7440 बचेगा घटाने पर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे है दर्शाइए कि, इसमें क्या करना है बच्चों, हमें दोनों तरफ इक्वल लाना है, ठीक है, बराबर संख्या लानी है। क्या करना है, इसमें दोनों तरफ हमें बराबर दिखाना है। तो इसे कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम इस संख्या को यहाँ पर नोट करेंगे, 125 प्लस x क्यूब, ठीक है। यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 5 प्लस x का होल क्यूब है, ठीक है। तो 5 प्लस x का होल क्यूब है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, ठीक है, क्यूब इसका कर देंगे प्लस x क्यूब कर देंगे, फिर x क्यूब। तो बच्चों इसको हम फार्मूले की हिसाब से रखेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब होता है प्लस 3ab होता है ना, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर रखेंगे इसको। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस 3ab होता है तो 3 लिख देंगे, 3 इंटू ए हमारा कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 इंटू बी कितना है x है तो x लिख देंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 5 प्लस x, ठीक है, 5 प्लस x, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ये संख्या हमारी यहाँ पर बची है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 15x ब्रैकेट में 5 प्लस x, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिया गया है 5 प्लस x का होल क्यूब दिया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से लिखा है। तो ये फार्मूला क्या होता है, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है 5 को, पहले यहाँ पर 5 क्यूब हो गया, फिर x क्यूब हो गया, ठीक है, फिर 3, फिर यहाँ पर ए भी होता है, तो ए हमारा कितना है 5 है तो 5 हो गया, बी हमारा x है तो x हो गया, ब्रैकेट में 5 प्लस x हो गया, फिर यहाँ पर जो पीछे की संख्या बची है -15x, ब्रैकेट में है 5 प्लस x है, तो हमने यहाँ पर -15x 5 प्लस x लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस संख्या को हम यहाँ पे ऐसे ही नोट कर लेंगे 125 प्लस x क्यूब, ठीक है, यहाँ पे बराबर 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, तो हम यहाँ पे 125 लिखेंगे, प्लस कर देंगे, x का क्यूब x क्यूब होगा तो x क्यूब लिख देंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर होता है इसकी हम गुणा कर देंगे, 3 × 5 15 हो जाएगा, तो 15 लिखेंगे, और x है तो x हो जाएगा, 15x हो गया। अब हम इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस x ब्रैकेट बंद, फिर 15 x और 5 प्लस x, ठीक है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये वाली संख्या जो है हमारी प्लस की है, ये वाली संख्या माइनस की है, तो प्लस माइनस कट जाता है, तो ये वाली हमारी संख्या कट जाएगी और ये वाली संख्या हमारी कट जाएगी। तो हमारे यहाँ पर बचा क्या है, तो यहाँ पर हमारा बचा है 125 प्लस x क्यूब, ठीक है, 125 प्लस x क्यूब बराबर 125 प्लस x क्यूब, ठीक है, दोनों तरफ हमारी संख्या है बराबर आ गई है, ठीक है, दोनों संख्या हमारी इक्वल हो गई है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का हमने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिया है, अब इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाली संख्या को यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, ठीक है, हमने यहाँ पर 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब को नोट कर लिया है बराबर, अब यहाँ पर 2a प्लस 3b का होल क्यूब है, तो हम इसको फॉर्मूले के हिसाब लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होता है, तो हम वैसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब, क्या b है, तो b क्यूब होता है, तो b हमारा क्या है 3b है, तो यहाँ पर 3b क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए हमारा क्या है 2a है, तो 2a लिखेंगे, फिर इंटू b क्या है 3b है, तो 3b लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस 3b ब्रैकेट बंद, फिर हम इस वाली संख्या को यहाँ पर नोट कर देंगे माइनस 18ab, ठीक है, 18ab, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस 3b ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर बच्चों इस वाली संख्या को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8a क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 27b क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस, अब इसकी हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे, a है तो a, ये b है तो b, ठीक है, 18ab हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर 2a प्लस 3b को लिख देंगे, ठीक है। अब इस वाली संख्या को हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, ठीक है, ये वाली संख्या हमारी प्लस की है और ये वाली संख्या हमारी माइनस की है, ठीक है। जब प्लस और माइनस की संख्या होती है तो कट जाती है, तो ये वाला हमारी संख्या कट जाएगी और ये वाली संख्या हमारी कट जाएगी, तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब इक्वल, ठीक है, बराबर 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, ठीक है, दोनों तरफ हमारी संख्याएं जो है वो इक्वल आ गई है, बराबर हो गई है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभ्यास 4A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।